500 साल पहले आके भक्ति किया तो भगवान राधा कृष्ण ने दर्शन दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दर्शन करने वृंदावन। तो हमारे घर से जो वृंदावन का रास्ता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स, जो कि हम बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते में कौन कौन से टोल आते हैं और उसमें हमने कितने रुपए पे किए हैं। तो प्लीज़ बने रहिए। अब हम पहुंचने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे और इसके बाद की जो ड्राइव है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ ड्राइव है। उसके बाद आपको ट्रैफिक वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा इतना। तो एक बार यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचने के बाद फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइस अब हम रास्ते में रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। और जब भी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे होते हैं तो रास्ते में 2-3 बारी ऐसे पब्लिक कन्वीनियंस और रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं जहाँ पर आप कुछ देर रुक के रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आउटलेट मिल जाएंगे जैसे कि बर्गर किंग, स्टारबक्स वगैरह, जहाँ पर आप कुछ देर रुक करके थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो जी अब ये आ गया है पहला टोल और ये आपको मैं बताता हूँ कि ये कौन सा एरिया है। तो ये है जो पहला टोल इस रास्ते में पड़ेगा, ये पड़ेगा जेवर टोल प्लाजा। और ये इस रास्ते का पहला टोल है। और आ गया है ये दूसरा टोल प्लाजा जो कि अप्रॉक्सीमेटली वृंदावन से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। और ये है मथुरा टोल प्लाजा जिसकी वन वे कॉस्टिंग है अराउंड 155 रुपीज़। और अगर आप सेम डे वापस कर आते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 295 रुपीज़। और इससे पहले जो टोल आया था उसमें मुझे लगे थे लगभग 120 रुपये के करीब कटे हैं मेरे टोल प्लाजा पे, जो इससे पहले टोल पड़ा था। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ठीक इसके सामने आपको गाड़ी की पार्किंग मिलेगी जिसकी कॉस्टिंग है 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद वृंदावन दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाती है आपको काफ़ी, जो कि बहुत ही सही रहती है। तो अब आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना रखा है ये, देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। और ये रात में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। रात में यहाँ पे पूरी लाइटिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगेगा रात में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। लुक एट द ब्यूटी, कितना साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है ये। मज़ा आ गया यहाँ पर आके। एक बात माननी पड़ेगी कि बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है ये। ये बना हुआ है गोवर्धन पर्वत प्रेम मंदिर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रखा है ये। एक बात मानने की है कि ये पूरा ही मंदिर बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। इस जगह पर आपको दिखेंगे बहुत ही सुंदर कृष्ण की झांकियाँ, देख सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़
यहाँ आने की टाइमिंग, अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो मंदिर की टाइमिंग सिर्फ 12 बजे तक की है। अगर आप उससे पहले आते हैं और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे दोबारा से मंदिर ओपन होता है। बीच में 12 से 4 मंदिर बंद रहता है। तो उस हिसाब से आएँ कि आप यहाँ तो 12 बजे से पहले पहुँच जाएँ या फिर 4 बजे के बाद। तो प्रेम मंदिर से अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और इसके लिए हमने यहाँ से ई रिक्शा किया है। ई रिक्शा आपको आसानी से बाहर से मिल जाएंगे प्रेम मंदिर के, जो कि कॉस्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़। तो आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं ई रिक्शा के। तो ये हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल की तरफ। ले लो 50 का मिलेगा मंदिर पे, 20 का भी है। ले लो 20 रुपए का। आप देख सकते हैं। तो एक बार सारे बोल दीजिए बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइस ये अब हम एंटर कर रहे हैं निधि वन। और निधि वन में अंदर ले जाकर के आपको पूरे दर्शन कराएंगे। ये है देखिए निधि वन की एंट्री। देखो ये जो वन देख रहे हैं आप लोग, वन को बोलते हैं वृंदावन, जो आज से 6000 साल पहले तुलसियों का 10 किलोमीटर का जंगल था। कलयुग के प्रभाव में जंगल खत्म होता चला गया, छोटा सा वन, इसको कलयुग में निधि वन मधुवन कहते हैं। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास 550 साल पहले आके भक्ति किया तो भगवान राधा कृष्ण ने दर्शन दिए। 2 मूर्ति वन से प्रकट की, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी। बांके बिहारी का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बनाया कलकत्ते के सेठ हरगोलाल जी ने। पुराना मंदिर बलराम जी का, जो भगवान के समय का घर है, जिसको नंद महल बोलते, कहते हैं नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। जितने भी ये पेड़ देखते हैं ये सब गोपी कृष्ण के स्वरूप है। कहते हैं वृंदावन में आज भी ये रात में भगवान के साथ नृत्य करते हैं। केवल हरिदास संत को दर्शन पूर्ण हुए, बाकी के भक्तों ने इस वन में आने की कोशिशें की, गूंगे बहरे पागल हो गए, मरते ना तो जान पाए ना किसी को बता पाए। राधा कृष्ण आते हैं कि वृक्षों को गोपी कृष्ण बनाते, राज कराते। कहते व्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, कृष्ण नाम पुकारा करेंगे। ये व्रज की लता बताए, कहते देखी बिहारी जी की छटा, मेरा मन हुआ लता पता। वृक्षों के रूप में प्रभावित हो गए। इनको वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। घरों में श्यामा रामा तुलसी वो भोग में प्रसाद में पूजन में रखते, ये भोग में नहीं रखते, पर इनकी रात में टेनी प्रसादियाँ गिरती हैं। बाहर नंद भवन में जाते बलराम जी का दर्शन करते, माँ जीवन में कोई कष्ट रोग होते भोग लगाने से दूर हो जाते। माँ पर दी जाती है भगवान के प्रसाद और तुलसी की इन पेड़ों की माला। मन में कोई इच्छा, कोई कष्ट, कोई कामना होती, उस माला के 5 दाने लॉकेट में भर के गंगा जल से शुद्ध करके एकादशी के दिन पहनते, भगवान पर भरोसा करते, भगवान की कामना पूर्ण करते। हर एक पेड़ झुका हुआ टेढ़ा मेढ़ा सूखा है, पत्ता हरा भरा। कहते वृंदावन के वृक्ष का मरब ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पर राधे राधे बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की ताली बजा के हंसीएगा या हंसने का मैं। कहते वृंदावन में हंसे उनका घर परिवार सदा बसे, और वृंदावन में रोबे अपने नैनों को राधे राधे। ये ललिता कुंड है। जब राधा रानी की सखियों को महाराज करते समय पानी का प्यास लगा तो सखियों ने राधा जी से विनती की। राधा रानी ने भगवान कृष्ण से बोला हमारी सखियों को कष्ट नहीं करना। भगवान कृष्ण ने बंसी से गड्ढा खोद के पानी प्रकट किया, ललिता सखी जी ने पानी पिया, नाम ललिता कुंड हुआ। पहले कच्चा कुआं था, बाद में संत हरिदास जी ने इसका निर्माण कराया। आज भी कुएं का दर्शन, जिसका पानी मंदिर की सेवा में लगता है। बोलो ललिता सखी की ताली बजाओ, राधे राधे बोलो राधे राधे। गैस कुछ इस तरीके से है निधि वन, बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि यहाँ पे रात को रासलीला होती है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण रास करने आते हैं। आज भी भगवान का बेड सजाते हैं। रात में भगवान के लिए लड्डू, पान, दातुन, लोटे में जल,
और श्रृंगार रखते हैं। 8 बजे मंदिर बंद होता है, सवेरे 6 बजे खोलते हैं। भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। मंगला आरती में पट खुलता है, लड्डू फूटा मिलता है, पान चबा मिलता है, लोटे में जल्दी मिलता है, श्रृंगार किया मिलता है। बेड ऐसा लगता है जैसे कोई बैठ के सोकर गए। लीलाएँ आज भी होती है, जानकारी कोई नहीं करता है। कहते जो करे मंगला हो कभी ना हो कंगला। यहाँ की प्रसादी होती है। मेन मंदिर बलदाऊ जी के स्थान पर जाते हैं, भक्त लोग भोग लगाते हैं, जीवन में कष्ट होते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ श्रृंगार चढ़ाते हैं। श्रृंगार के बदले उनको श्रृंगार मिलता है। किसी को श्रृंगार लेके नहीं आ पाते, जिनको नहीं मालूम पड़ पाता, किसी को श्रृंगार प्रसाद लेना होता है, 100 रुपये चढ़ा के श्रृंगार का प्रसाद। इसका नाम है रंगमेल। आगे भगवान का है नंदमेल। बोलो नंद के लाला की। यहाँ भगवान राधा कृष्ण आके रास करते हैं। सारे वृक्ष गोपी कृष्ण बन जाते हैं। द्वापर में महाराज हुआ भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर आए। शंकर जी वृंदावन में प्रवेश हुए। आधे किलोमीटर पहले गोपियों ने रोक दिया कि बाबा यहाँ तक आए, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गोपियाँ हैं, पुरुष कन्हैया हैं। पुरुष के दर्शन नहीं होते, सब गोपियों के दर्शन होते हैं। शंकर जी निराश हुए, बलदाऊ जी से भेंट की तो बलराम जी ने जमुना माता से बोल के साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। शंकर जी का लेडीज स्वरूप देख के गोपियों ने नहीं पहचाना, भगवान कृष्ण ने पहचाना। नाम लिया कि आओ गोपेश्वर महाराज। वृंदावन में भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर पड़ा। राधा जी नाराज हुई, विश्राम करने गई। भगवान कृष्ण ने राधा जी के पैर दबाए और वृंदावन का वास मांगा। कहने लगे राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मुझे देना श्री वृंदावन में वास। तो राधा जी के द्वारा भगवान कृष्ण को मन से हृदय से वास मिला। भगवान का नाम नहीं होता, नाम राधा जी का होता है, दर्शन बलराम के होते हैं। यहाँ भगवान का हृदय में भक्तों को आने का महत्व है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो जी कुछ इस प्रकार से थी हमारी वृंदावन यात्रा और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वहाँ पर। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो टोटल दिल्ली से लेके वृंदावन और वृंदावन से वापसी तक के जो टोटल टोल का खर्चा आया है वो आया है 445 रुपीज़ का, जिसके अंदर अगर आप सेम डे रिटर्न करते हैं तो इतने का आता है, लेकिन अगर आप रुक के आते हैं तो फिर वो थोड़ा सा खर्चा पड़ जाता है उसके अंदर। और अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए बाय रोड, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें, जिससे कि जब मंदिर 8 बजे खुलें तो आप उस समय दर्शन कर पाएँ, क्योंकि ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द डे मंदिरों में काफ़ी भीड़ हो जाती है और उसके अंदर फिर आपको दर्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जो मंदिर के टाइमिंग हैं पूरे वृंदावन के अंदर वो हैं 8 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक, और उसके बाद मंदिर बंद हो जाते हैं कुछ 4 घंटे के लिए। फिर वो मंदिर खुलेंगे 4:30 बजे के आसपास, और फिर नाइट आई गेस 9 और 10 तक का टाइम रहता है। तो अगर आप सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जल्दी आएँ, जिससे कि जब तक मंदिर बंद हो तब तक आप एटलीस्ट 3 से 4 मंदिर कवर कर पाएँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस।